Good morning students. Today we will solve some questions from miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise से आज हम कुछ questions solve करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? fx is equal to x square for x greater than equal to 0 less than equal to 3 and 3x for x greater than equal to 3 and less than equal to 10। और एक और फंक्शन गिवन है हमको, देयर इज वन मोर फंक्शन gx और इसकी डेफिनेशन क्या है? gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 एंड gx इज इक्वल टू 3x फॉर x greater than equal to 2 less than equal to 10. Now we have to show that f is function but g is not a function. हमें यहाँ शो करना है कि fx जो है वो फंक्शन है और g जो है वो फंक्शन नहीं है। तो हमें पता है कोई भी मैप या कोई भी रिलेशन वो फंक्शन तभी बनता है जब क्या हो, उसमें उसकी इमेज जो है वो क्या हो, यूनिक हो। तो यहाँ पर इस केस में क्या है, अगर इमेजेस हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको? f ऑफ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है। f ऑफ 1.1 रखेंगे तो 1.1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको वैल्यूज मिलती जाएंगी। f ऑफ 3 निकालेंगे तो 3 आएगा, ठीक। 3 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर मीन्स 9 मिल जाएगा। और f ऑफ 3, देखो यहाँ पे 3 पे दो तरीके से डिफाइंड है ये फंक्शन। x इज इक्वल टू 3 पे x स्क्वायर मिलेगा यहाँ से, और x इज इक्वल टू 3 पर यहाँ से क्या मिलेगा? 3x मिलेगा, यानी कि 3 इंटू 3 मिलेगा। यहाँ से निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से निकालेंगे तो 3 इंटू 3 मिलेगा। लेकिन दोनों ही केसेस में वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, मतलब इमेज इस केस में हमको सेम ही मिलेगी। तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 फ्रॉम दिस केस। और जो सेकंड केस है, जो सेकंड डेफिनेशन है फंक्शन की इस इंटरवल में, वहाँ से f3 की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 इंटू 3, तब भी लेकिन 9 ही आएगा, मतलब इमेज सेम आएगी 3 की। और भी अगर हम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं 3 से बड़ी, तो उसके लिए क्या है? ये 3x है। तो f ऑफ 4 क्या मिलेगा? 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। ऐसे ही अगर 5 रखेंगे तो 15 आएगा। इस तरीके से सारी वैल्यूज हम लिख लेंगे। और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि x की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमको अलग अलग इमेजेस मिलेंगी, मतलब सभी एलिमेंट्स की इमेजेस यहाँ पर क्या होंगी? यूनिक होंगी। डोमेन क्या है इसका? 0 से लेकर 10 तक है, और 0 से लेकर 10 तक अगर कोई भी एलिमेंट इसमें हम पुट करेंगे तो उसकी जो इमेज आएगी वो क्या आएगी? यूनिक आएगी। एक ही जगह प्रॉब्लम हो सकती थी यहाँ पर, जहाँ पर x इक्वल टू 3 को दो तरीके से डिफाइन किया गया है। x इक्वल टू 3 पर 3 स्क्वायर भी मिल रहा है, x इक्वल टू 3 पर 3x भी मिल रहा है, लेकिन तब भी यहाँ पे क्योंकि इमेज सेम आ रही है तो इसका मतलब इमेज यूनिक है 3 के लिए भी। तो हेंस f is a function because image of every element is unique। क्योंकि यहाँ पे इमेज क्या है? यूनिक है हर एक एलिमेंट की, और हर एक एलिमेंट की इमेज फॉर्म भी हो रही है। 0 से लेकर 10 तक सभी एलिमेंट्स की इमेज फॉर्म हो रही है और यूनिक है, इसलिए क्या ये फंक्शन है। gx जो दिया गया है, gx की जो डेफिनेशन है, इसमें कैसे हम चेक करेंगे? इसमें भी क्या करेंगे? हम इमेजेस इसमें देखेंगे क्या सबकी इमेजेस अलग अलग मिल रही हैं। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट इससे मिल गया जिसकी इमेजेस यूनिक नहीं है, जिसकी इमेज यूनिक नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा फिर फंक्शन नहीं रह जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम देखें g ऑफ 0, तो 0 मिलेगा, मतलब 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। और g ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर इज 1। g ऑफ 2 निकालेंगे तो x इक्वल टू 2 के लिए क्या है? 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर
4। और यहाँ पर भी x इक्वल टू 2 डिफाइंड है। x इक्वल टू 2 के लिए यहाँ से क्या मिल रहा है 3x। मतलब अगर इस डेफिनेशन से हम लिखें 2 की वैल्यू तो g ऑफ 2 इज 3 इंटू 2 दैट इज 6। अब यहीं पे प्रॉब्लम आ गई हमारी। यहाँ पर x इक्वल टू 2 के लिए क्या मिल रहा है 2 का स्क्वायर 4 मिल रहा है, और यहाँ पर x इक्वल टू 2 के लिए क्या मिल रहा है 3 इंटू 2 6 मिल रहा है। तो 2 की 2 इमेजेस मिल रही है 4 और 6। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इमेज जो है 2 की वो यूनिक नहीं है। और अगर इमेज यूनिक नहीं है तो फिर ये फंक्शन जो डिफाइन किया गया है ये gx ये फंक्शन नहीं होगा। सो हियर image of 2 is not unique. Here image of 2 is not unique, hence gx is not a function. इसलिए यहाँ पे gx जो है फंक्शन नहीं है, fx फंक्शन है लेकिन gx फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि गिवन जो डेफिनेशन है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम मिसलेनियस। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से सब लोग। f इज इक्वल टू x कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर such that x belongs to R। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है, इस तरीके से दिया गया है। एंड ये भी गिवन है कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ पे डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड फ्रॉम R to R। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द रेंज ऑफ f इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करनी है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना है, इमेजेस की वैल्यूज फाइंड करनी है। डोमेन जो है इसका डोमेन क्या है, क्योंकि ये दिया गया ये फंक्शन है तो ये इसका डोमेन हो गया, दिस इज डोमेन ऑफ f। और ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। सॉरी दिस इज कोडोमेन, ये इसका कोडोमेन हो गया। और हमें क्या फाइंड करना है, इसका रेंज फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो x की वैल्यूज हैं उनके लिए जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y मिलेंगी, इसी y का जो कलेक्शन होगा टोटल वही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज फॉर्म करेगा। तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है। ये डिफाइन कैसे है, f इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू R। मतलब x की अगर रियल वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करते हैं, ठीक है, x की वैल्यूज हम अगर यहाँ पे पुट करते हैं रियल, तो हमें तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y मिलेंगी, उसी के करेक्शन को हम रेंज बोलेंगे। तो इसका मतलब y के प्लेस पे क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। यही तो रखेंगे हम, x इसके अंदर रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जब भी इस तरीके से हमको रेंज फाइंड करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो डोमेन है वो इनफाइनाइट है, रियल नंबर सेट इनफाइनाइट सेट है, सारी वैल्यूज रख के हम इमेजेस तो फाइंड कर नहीं सकते। तो इसके लिए ये तरीका हम अपनाते हैं, इसको लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स की जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं, और फिर इसमें हम x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालते हैं। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको शिफ्ट कर देंगे, अगर ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या मिल जाएगा, ये 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। और इट मीन्स
x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई, प्लस माइनस करके आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें निकालना है कि y की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी, जिसके लिए हमें कोई ना कोई रियल x मिलना चाहिए। यहाँ पे y की वो पॉसिबल वैल्यूज़ जिसके लिए हमारे पास कोई ना कोई रियल वैल्यू ऑफ x मिले, जिसकी इमेज y के ऊपर फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये आप इसको फिगर से भी देख सकते हो। यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर y है। तो अगर y इमेज है x की, तो इसका मतलब y के लिए कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पे x मिलना चाहिए डोमेन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, R है। तो कोडोमेन के अंदर अगर y इमेज है तो इसके लिए कोई प्री इमेज होगी x, और प्री इमेज तभी मिलेगी जब y की इस वैल्यू के लिए ये क्या हो, डिफाइंड हो। अब ये डिफाइंड कब होगा, स्क्वायर रूट अगर इसके अंदर क्या मिले, ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी, तभी क्या होगा, यहाँ पर x की पॉसिबल वैल्यू हमको मिलेगी, तभी x की वैल्यू डिफाइंड होगी। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा, और स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा तो फिर x की वैल्यू हमको नहीं मिलेगी इसमें। तो इसका मतलब y अपॉन 1 माइनस वाई अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हुआ, तभी y जो एलिमेंट हमने लिया है R के अंदर, उसके लिए प्री इमेज x हमको मिलेगी। ठीक, अब ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कब होगा। अब इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, मिस्टेक यहाँ पे होती है कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिख लेते हैं y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा आप नहीं करेंगे, क्योंकि हमें साइन देखना है यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन का, और साइन में डिनोमिनेटर का भी रोल है। तो इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, हम पूरे एक्सप्रेशन का, ठीक है, पूरे फ्रैक्शन का साइन निकालेंगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को यूज़ करेंगे। अब इसमें हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं, न्यूमरेटर के भी और डिनोमिनेटर के। न्यूमरेटर कहाँ पे 0 होगा, y इज इक्वल टू 0 पे 0 होगा, डिनोमिनेटर 1 पे 0 होगा। और इसको हम रियल लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, 0 1। ठीक है, ये 0 होगा 0 पे, ये 0 होगा 1 पे, तो 0 1 हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। और हम देखेंगे कि किस इंटरवल में इसका साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा और किस में नेगेटिव आएगा। तो देखो, अगर 1 से बड़ी वैल्यू लेते हैं हम इसमें, तो ग्रेटर देन 1 के लिए क्या आएगा, ये y पॉजिटिव, और ग्रेटर देन 1 के लिए 1 माइनस वाई क्या आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, लेस देन 0, सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। 1 अगर रखते हैं तो 1 माइनस 1 0, और ऊपर 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज़ नॉट डिफाइंड। तो इस केस में भी हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, इसकी अनडिफाइंड वैल्यू आएगी। तो ये भी यहाँ पे हम पुट नहीं कर सकते। ठीक है, 1 से छोटी वैल्यू कुछ रखते हैं, 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, तब क्या आएगा, तब ये 1 माइनस समथिंग आएगा, जो कि 1 से छोटा होगा और पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। इस केस में ये सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 अपॉन 1 माइनस 0, 0 अपॉन 1 0। इसका मतलब 0 से लेकर 1 के पहले तक अगर कोई भी x की y की वैल्यू हम लेते हैं, तो ये आपका क्या आएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आएगा। इस केस पे हमारा ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। 0 से छोटा अगर लेते हैं तो ये नेगेटिव होगा, और ये भी नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0 सेटिस्फाई नहीं होगा। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कहाँ पे हो रहा है, y अगर बिलोंग करेगा कहाँ पर, क्लोज इंटरवल 0 टू, सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 1। 0 की तरफ क्लोज रहेगा, लेफ्ट साइड पे क्लोज, राइट साइड पे ओपन। ठीक है, तो इसका मतलब y की वैल्यू अगर इसके बीच में होगी, इस सेमी क्लोज इंटरवल में होगी, तभी हमें इसकी प्री इमेज x में मिलेगी। ठीक, अदरवाइज x की हमें कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो रेंज होगा, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0,
लेस देन 1। दिस इज़ द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। तो इस तरीके से भी अगर इस तरीके से फंक्शन दिया गया आपका तो इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं y = fx के फॉर्म में, ये y होता है और यहाँ पे x होता है, तो y की वैल्यू क्या है x² / 1 + x²। y मीन्स fx, इट मीन्स y = fx इज इक्वल टू x² / 1 + x²। ठीक है, और फिर इमेज निकालने के लिए, मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे fx की वैल्यू पुट कर देंगे और x को y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे, और फिर यहाँ पे देखेंगे कि y की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ है जिसके लिए x की कोई ना कोई वैल्यू हमको डोमेन के अंदर मिलेगी, डोमेन के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, x की वो वैल्यूज़ y की वो वैल्यूज़ जिनके लिए हमें x की वैल्यू डोमेन के अंदर मिलेगी, वही हमारा क्या फॉर्म करेंगे, रेंज फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आप रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करिए मिसलिनियस के। थैंक यू।